तिहाड़ जेल से बाहर आए संजय सिंह, कोर्ट से सशर्त मिली जमानत, 6 महीने बाद रिहा हुए। जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह बोले, पार्टी के लिए संघर्ष करने का समय, जेल के ताले टूटेंगे, सब छूटेंगे। तिहाड़ से सीधा केजरीवाल के घर जा रहे हैं संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। जब तक केजरीवाल नहीं छूटेंगे जश्न नहीं मनाएंगे, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, याचिका पर कल आएगा आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की दलील, कहा अंधेरे में तीर नहीं चलाया, हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए, कहा यह असंवैधानिक है। शराब घोटाला मामले में एएसजी एसवी राजू का बयान, मनी ट्रेल में और लोग पाए गए तो उन्हें आरोपी बनाएंगे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलेंगे भगवंत मान, सीएम कार्यालय ने चिट्ठी लिखकर मांगा समय। बीजेपी ने दिल्ली के मंत्री आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस, कहा आरोपों का सबूत दें। नोटिस पर आतिशी का पलटवार, कहा बीजेपी का मकसद ही किसी न किसी आरोप में आप नेताओं को जेल भेजना है। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने का दिया इशारा, कहा लोग भी चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, गांधी परिवार में होकर राजनीति से दूर रहना मुश्किल। राहुल गांधी ने वायनाड में नामांकन दाखिल किया, नॉमिनेशन से पहले प्रियंका के साथ किया रोड शो। नामांकन के बाद राहुल ने डोर टू डोर कैंपेन किया, कलपेटा के ट्राइबल एरिया में जाकर कांग्रेस के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी ने कहा हमारी लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पूरा इंडिया अलायंस एकजुट। वायनाड से सीपीआई की एनी राजा ने भरा पर्चा, राहुल गांधी को देंगी टक्कर। सीएम ममता का राहुल गांधी पर तंज, कहा मैं चाहता हूं वो असम में प्रचार करें ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। संजय निरुपम कल छोड़ सकते हैं कांग्रेस, कहा मेरे लिए ऊर्जा नष्ट ना करे कांग्रेस, बची ऊर्जा पार्टी को बचाने में लगाए। संजय निरुपम के बागी तेवर पर सख्त कांग्रेस, मुंबई में पार्टी नेताओं ने की बैठक, निरुपम को पार्टी से निकालने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। संजय निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया, नाना पटोले बोले बयानबाजी पर होगा एक्शन। कल अकोला से नामांकन दाखिल करेंगे वीबीए नेता प्रकाश अंबेडकर, बीजेपी के अनूप धोत्रे और कांग्रेस के अभय पाटिल से मुकाबला। जलगांव से एमपी उन्मेष पाटिल शिवसेना यूबीटी में शामिल, उद्धव ठाकरे ने भगवा रक्षा सूत्र बांधकर दिलाई सदस्यता। शरद पवार के घर एमवीए की बैठक, विवादित सीटों सांगली, भिवंडी और दक्षिण मध्य मुंबई पर चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मीडिया कोऑर्डिनेटर किए नियुक्त, यूपी गुजरात समेत 14 राज्यों के लिए नामों का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की तीसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित। अमरोहा में गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली ने किया नामांकन, कहा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बदायूं सीट से बेटे आदित्य यादव का नाम प्रस्तावित होने पर बोले शिवपाल सिंह यादव, हम जहां भी गए जनता ने की मांग। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भरा, पप्पू यादव के साथ देने की अपील की। पप्पू यादव पर इशारों में तेजस्वी का निशाना, पूर्णिया में जो आरजेडी का विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले परिवारवाद की दुहाई देने वाले पीएम ने चुनावी सभा की शुरुआत जयंत चौधरी के साथ की। पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने रखी नई डील, कहा पूर्णिया नहीं छोड़ सकता, आरजेडी के सिंपल बर्फी चुनाव लड़ने को तैयार। आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का विपक्ष पर निशाना, मेरे पिता के बारे में बोलने वाले अपने 10 साल के काम का दे हिसाब। चिराग पासवान की एलजेपी को लगा झटका, कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी, रविंद्र सिंह ने टिकट बेचने का लगाया आरोप। यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम का संवाद, कहा अब की मेहनत से हर चुनाव में नए रिकॉर्ड बन रहे। 6 अप्रैल को पीएम मोदी की सहारनपुर और अजमेर में रैली, 7 अप्रैल को बिहार और बंगाल का दौरा। पीएम के बंगाल दौरे पर मंत्री शशि पांजा बोली, जब चुनाव होते हैं पीएम तभी आते हैं। अमित शाह ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की, कहा आज गुंडे अपराधी पलायन करने लगे। चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अपराधियों में कानून का डर। इंडिया लाइंस पर भी बरसे सीएम योगी, कहा इनके दल तो मिल रहे लेकिन दिल नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में जेपी नड्डा की रैली, पीएम के नेतृत्व में गांव की तस्वीर बदल गई। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कहा देश के विकास के लिए करूंगा काम। कांग्रेस का घर घर गारंटी अभियान शुरू, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की शुरुआत। 8 करोड़ परिवारों तक गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। राजस्थान में बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी, कांग्रेस के पूर्व सांसद शंकर पन्नू शामिल। नेताओं को तोड़ने पर बरसे सचिन पायलट, कहा अगर बीजेपी को अपनी जीत का इतना ही भरोसा तो विपक्ष के नेताओं को क्यों कर रहे शामिल। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले पंजाब के कांग्रेस सांसद, लोकसभा चुनावों को लेकर की मुलाकात। एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, बेटे उमर ने स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। जल्दी कश्मीर की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का होगा ऐलान, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। खजुराहो से बीजेपी के वीडी शर्मा ने किया नामांकन, 2019 इसी सीट से बड़े अंतर से जीते थे वीडी शर्मा। वीडी शर्मा के नामांकन पर बोली स्मृति ईरानी, कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली, तभी तो नहीं उतारा उम्मीदवार। घर बनवाने के बाद अमेठी की वोटर बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोकसभा चुनाव में डाल सकेंगे वोट। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम से नॉमिनेशन फाइल किया, कहा यह सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने मथुरा में की यमुना नदी में पूजा, बोली इस बार यमुना को साफ कर देंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने बालूरघाट सीट से किया नामांकन। बीजेडी ने 27 विधानसभा और 5 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के प्रत्याशी महेश शर्मा ने भरा पर्चा, अभी मौजूदा सांसद भी हैं महेश शर्मा। नितिन गडकरी नागपुर से 5 लाख वोटों के अंतर से जीत का दावा किया।
उत्तरकाशी में सीएम धामी ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए मांगे वोट। सीएम पुष्कर धामी की अपील, अपना एक एक वोट देकर मोदी को फिर बनाए पीएम। चुनाव प्रचार में तेजी से जुटी बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत मंडी के महुनाग गांव में लोगों से मुलाकात कर मांगे वोट। कमलनाथ की बहू के बयान पर सियासत तेज। एमपी मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, भ्रम और प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रही कांग्रेस। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का दावा, तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। विपक्ष के आरोपों पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का पलटवार, मैं पलटा नहीं पटखनी दी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सख्त प्रशासन। नोएडा के सेक्टर 37 में बीएसएफ ने किया फ्लैग मार्च। कल 3 बजे होगी बीजेपी संकल्प समिति की बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल बना अपराधियों का सबसे बड़ा आसरा। अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने चाय के बागान में श्रमिकों से की मुलाकात। स्थानीय दुकान पर चाय भी बनाई। बीजेपी नेता जयप्रदा ने जन्मदिन पर किए तिरुपति मंदिर में दर्शन। कहा, आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती हूं, पार्टी करेगी फैसला। गुजरात में कांग्रेस और आप के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। सांसद पूनम बेन और विधायक रिवारबा जडेजा ने दिलाई सदस्यता। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान, मुख्य मुकाबला हमारे और बीजेपी के बीच, हम 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे चुनाव। एससीओ की सुरक्षा सम्मेलन में बोले एनएसए अजीत डोवल, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जल्द निपटना होगा। मॉस्को आतंकी हमले की निंदा भी की। अजीत डोवल ने कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाना छोड़े देश, तभी कर पाएंगे इसका मुकाबला। 33 साल बाद राज्यसभा से रिटायर हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया एक युग का अंत। आरजेडी नेता मनोज झा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी ली शपथ। गर्मी से निपटने की तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करने को कहा। कठुआ में एनकाउंटर में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को श्रद्धांजलि, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान के उदयपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। यूपीएससीएफ को बड़ी कामयाबी, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाला सरकारी टीचर गिरफ्तार। 20 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा में बैठ चुका था। राजस्थान पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। एसओजी ने अब तक 25 ट्रेनी एसआई को अरेस्ट किया। बीजापुर मुठभेड़ में 13 माओवादियों के शव बरामद, करीब 18 घंटे चला एनकाउंटर। असम के नागांव में एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 576 ग्राम हेरोइन बरामद। इंदौर में एक टायर गोदाम में लगी आग, आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फ हटाने का काम जारी, डोमेल बालटाल मार्ग पे जमी बर्फ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत। दुबई से आई फ्लाइट की सीट से नीचे मिला 71 लाख का गोल्ड, कस्टम विभाग ने जब्त किया। लखनऊ एयरपोर्ट से 30 गोल्ड स्मगलर फरार, 2 दिन से कस्टम विभाग कर रहा है पूछताछ। जयपुर में बैट से पीट कर युवक की हत्या की, पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे पर लगा आरोप, हिरासत में आरोपी। नोएडा में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 17 बाइक्स के साथ 3 चोर गिरफ्तार। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निफ्टी 22,434 पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टूटा भारतीय रुपया, 2 पैसे गिरकर 83 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। चोट के कारण आईपीएल से बाहर हुए शिवम मावी, 6.4 करोड़ रुपए में लखनऊ ने टीम में किया था शामिल। T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश दौरे पर जाएगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी।